Assalamu alaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Subject Mathematics D2 Class 7 Exercise 7B Topic Expansion and Factorization of Quadratic Expressions. नीचे आपको एक्सरसाइज 7B नज़र आ रहा है स्क्रीन पर. बेसिक लेवल है. क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली. नीचे आपको एक्सप्रेशंस गिवन है, इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8. अब इससे ना, इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे आपको याद होगा, मतलब आपको कुछ इस तरह फॉर्म में दिए होते थे. ठीक है, ठीक है, इस तरह. तो इस तरह फॉर्म में जब आपको दिए थे तो इसको आपने एक्सपेंड करना था. अब आपको ना मतलब एक्सपेंशन फॉर्म में इस तरह मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो इसे क्या आएगा, इस तरह आएगा. तो मतलब इससे ये बन जाता था. अब आपको ना, आपको ये गिवन है. ठीक है, ये एक्सप्रेशन गिवन है, इससे आपने ये बनाना है. बस आसान अल्फाज में मैंने बता दिया फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड को मैं आपको इस ए पार्ट पे समझा रहा हूँ तफसीलन. तवज्जो से सुनते जाए. अगर जहाँ पर भी आपको मसला हो दोबारा वीडियो को रिवर्स करें और देखते जाए 2-3-4 मरतबा देखें और आपका इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मतलब इस फर्स्ट टर्म को इस थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने से आपको क्या आएगा, 8a स्क्वायर. ठीक है, तो अब आपने ना ऐसे दो फैक्टर्स लिखने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए और जिनकी और समेशन में जो दरमियान वाला टर्म है ना वो आ जाए, मतलब प्लस 9a आ जाए. ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म में आपको ये आ जाए प्रोडक्ट. ठीक है, और उसकी समेशन आपको ये आ जाए, तो ये करना है. ठीक है, तो आप अगर आप गौर करें ना, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 8a, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट a, और इस तरह अगर इन दोनों को मैं जमा भी करूँ ना, तो मेरे को समेशन में ये आ रहा है और प्रोडक्ट में ये आ रहा है. सही है, नज़र आ रहे हैं ना. ठीक है, तो मतलब 9a की जगह पर मैं ये दो फैक्टर्स अब लिखूँगा. तो ये तरीका आप सीख लिया, समझ, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा. ठीक है, प्लस a, दोनों प्लस प्लस यहाँ पर जो भी हो ना तो वो हम लिखेंगे. अच्छा, तो a स्क्वायर प्लस 8a प्लस a प्लस 8. अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर वो a है. a को कॉमन लेने से मतलब a स्क्वायर, और इधर भी a है और इधर भी a है ना. अब a स्क्वायर को a पर डिवाइड कर ले तो इसे आ जाएगा ये, मतलब आप इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह डिवाइड कर ले तो ऐसे आएगा a. ठीक है, और 8a को अगर आप डिवाइड कर ले इस तरह a पर तो इससे आएगा ये a कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा. ठीक है, तो क्या आएगा, a. ठीक है, मतलब 8 डिवाइड हो जाए तो a कैंसिल हो जाए तो 8 हो रह जाएगा, तो इसे प्लस 8 आ रहा है. ठीक है, और इसी तरह अब इन दोनों में कॉमन 1, तो a प्लस 8 आ जाएगा. अब अगेन कॉमन क्या है, a प्लस 8 इन दोनों में है ना कॉमन फैक्टर, तो ये कॉमन है. इसको कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस 8 को कॉमन लिया जाए तो a रह जाता है ना, तो a. अब इसे a प्लस 8 कॉमन लिया जाए तो प्लस 1 रह जाता है. ठीक है, तो ये रहे आपका सॉल्यूशन, मतलब रिजल्ट. ठीक है, आंसर है. ठीक है, तो ये यहाँ पर आप फिर लिखे रिजल्ट. इस तरह मैं अब सब सारे क्वेश्चंस को इसी तरह सॉल्व करूँगा. ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा. अब नेक्स्ट है पार्ट बी. पार्ट बी को देखिए, बी स्क्वायर प्लस 8b प्लस 15. अब इसको सॉल्व करते हैं. पहले एक बार फिर लिखिए इस क्वेश्चन को. ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा, 15b स्क्वायर. हाँ, मल्टीप्लिकेशन में ये और समेशन में दरमियान वाला क्या है, प्लस 8b. ठीक है, सही है. तो मेरे ख्याल से 5b और प्लस 3b इन दोनों का समेशन प्लस 8 भी आता है, और अगर मल्टीप्लाई भी करूँ ना तो ऊपर वाला आ रहा है. ठीक है, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 15b स्क्वायर और समेशन में ये आ रहा है. ठीक है,
तो दरमियान वाला जो 8b है इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे ये, ठीक है। अच्छा, तो एक बी स्क्वायर प्लस 5b प्लस 3b प्लस 15, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन और फिर इन दोनों में कॉमन, इधर b कॉमन ले तो b प्लस 5 हो जाएगा और इधर 3 कॉमन ले तो b प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो b प्लस 5 कॉमन ले अगेन तो b प्लस 3 हो जाएगा। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट सी। अब सी पार्ट को देखिए, सी स्क्वायर माइनस 9c प्लस 20, तो सी स्क्वायर माइनस 9c प्लस 20। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20c स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, 20c स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और मुझे मल्टीप्लिकेशन में 20c स्क्वायर आना चाहिए और प्रोडक्ट में माइनस 9c आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आप गौर कर लें तो यहाँ पर -5c और -4c अगर मैं ले लूँ, ये दो ऐसे फैक्टर्स है जिनकी समेशन से आपको आएगा ये, ठीक है, ये आ रहा है ना, और इसकी प्रोडक्शन जो है ना, इसी प्रोडक्शन से आएगा ऊपर वाला, ठीक है, ये आ रहा है, सही है। तो ये सही है, ये करेक्ट है, ये दो फैक्टर्स। अब 9c की जगह पर हम ये लिखेंगे, ठीक है, -5c -4c प्लस 20, c कॉमन ले तो c -5 -4 कॉमन ले तो c -5, अगेन c -5 और फिर c -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट डी पार्ट है। डी पार्ट क्या है, डी स्क्वायर माइनस 16d प्लस 28। हाँ, एक बार फिर लिखे इसको। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई तो 28d स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन में हमारा 28d स्क्वायर आना चाहिए और समेशन में हमारा 16d आना चाहिए, ठीक है, सही है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पर 14d लिखूँ और -2d लिखूँ, ठीक है, तो इन दोनों की समेशन से मुझे ये आएगा ना, और इनकी मल्टीप्लिकेशन से ऊपर वाला आएगा, मतलब दो ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो d स्क्वायर इस यहाँ पर हम ये लिखेंगे, ठीक है, अब ये लिखेंगे, सही है। तो -14d -2d प्लस 28, d कॉमन लें तो d -14 और इधर -2 कॉमन लें तो d -14, फिर अगेन d -14 कॉमन लें और d -2 रह जाएगा। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है, डी पार्ट था। अब नेक्स्ट है ई पार्ट। अब ई पार्ट, एफ स्क्वायर प्लस 6f माइनस 16। अच्छा, तो एफ स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा, एफ स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाई कर ले तो -16f स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और समेशन में +6f आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर -16f स्क्वायर और इधर +6f, ठीक है। तो दो फैक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ पर। अगर मैं 8f लिखूँ और -2f लिखूँ, इन दोनों की समेशन से मुझे ये आएगा और प्रोडक्शन से ऊपर वाला आएगा, ठीक है, करेक्ट है ना। तो अब हम ये ले सकते हैं, ठीक है, +8 मतलब यहाँ पर ना, यहाँ पर ये लिखेंगे ये, ठीक है, जो समेशन आ चुके ये दोनों फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन f कॉमन है तो f +8 और इधर -2 कॉमन है तो f +8 आ रहा है। अब अगेन f +8
और f -2। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट f। पार्ट f है h² प्लस 2h माइनस 120, h² प्लस 2h माइनस 120, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस 120h² प्लस 2h। अच्छा, तो 120 है। अब अगर हम यहाँ पर ऐसा करें कि प्लस 12h ले और माइनस 10h ले, इन दोनों की समेशन से 2h आ रहा है और प्रोडक्शन से ऊपर वाला। ठीक है, 12h और माइनस 10h। ठीक है, तो अब प्लस 2h की जगह पर हम ये लिखेंगे, प्लस 12h माइनस 10h माइनस 120। h कॉमन ले तो h प्लस 12 माइनस 10 कॉमन ले तो h प्लस 12। ठीक है, तो h प्लस 12 h माइनस 10, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी पार्ट। जी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। जी पार्ट k² माइनस 4k माइनस 12, तो k² को माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस 12k² और समीशन में 4k आना चाहिए। ठीक है, तो 6 माइनस 6k और प्लस 2k, इन दोनों की समीशन से माइनस 4k आ रहा है और प्रोडक्शन से ऊपर वाला। ठीक है, तो इसी तरह आप एक बार फिर लिख लें इसको। अब k² माइनस 4k की जगह पर हम ये लिखेंगे। ठीक है, माइनस 6k प्लस 2k। ठीक है, अच्छा, तो माइनस 12। अब इन दोनों में कॉमन, k कॉमन है, k माइनस 6 प्लस 2 कॉमन, तो k माइनस 6, तो k माइनस 6 कॉमन ले तो k प्लस 2, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट f। हम पार्ट f को सॉल्व करेंगे। एक मिनट, ये कौन सा पार्ट था? पार्ट जी था ना। पार्ट h को सॉल्व करेंगे। पार्ट h, m² माइनस 20 m माइनस 21। अच्छा, तो m² माइनस 20 m माइनस 21। अच्छा, तो इसे m² माइनस 21 मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 21 m² आ रहा है, प्रोडक्शन से ये और समेशन से माइनस 20 m। सही है, तो मेरे ख्याल से अगर हम माइनस 21 m और प्लस m मल्टीप्लाई कर ले, या समेशन से, इन दोनों की समेशन से ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई से ये आएगा, ये करेक्ट है। ठीक है, तो दरमियान वाली जगह पर हाँ की जगह पे हम ये दोनों लिखेंगे, m² माइनस 21 m प्लस m माइनस 21। अब इन दोनों में कॉमन m कॉमन है तो m माइनस 21 और प्लस 1 कॉमन है तो m माइनस 21। अगेन कॉमन m माइनस 21 और फिर m प्लस 1। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट, 3n² प्लस 10n प्लस 7। अब इसको एक बार फिर लिखे, 3n² पर प्लस 10n प्लस 7। हाँ, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसे 21n² आ रहा है। हाँ, प्रोडक्शन में ये आना चाहिए और समीशन में प्लस 10n आना चाहिए।
तो मेरे ख्याल से एक 7n है, दूसरा है 3n, तो दोनों सम में है, ठीक है, प्लस प्लस में है। इन दोनों के समेशन से ये आ रहा है और प्रोडक्शन से ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है, सही है। 3n² प्लस 7n प्लस 3n प्लस 7, इन दोनों में कॉमन n है और इधर 3n प्लस 7 हो जाएगा और यहाँ पर 1 कॉमन है तो 3n प्लस 7, अगेन कॉमन 3n प्लस 7 और फिर n प्लस 1, ठीक है। ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी ये है जो नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो फॉर p² प्लस 8p प्लस 3, अच्छा तो फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई 12p², प्रोडक्शन में ये आना चाहिए और समेशन में 8p आना चाहिए प्लस 8, सही है। तो मेरे ख्याल से 6p प्लस 2p, इन दोनों के समेशन से ये आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है। 4p² प्लस 6p प्लस 2p प्लस 3, तो इधर 2p कॉमन है तो ऐसे क्या आएगा 2p प्लस 3 प्लस 1 कॉमन है तो 2p प्लस 3, अगेन कॉमन 2p प्लस 3 और 2p प्लस 1, तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट सी, 6q² माइनस 7q और प्लस 12, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो एक बार फिर लिख लें इसको, 6q² माइनस 17q प्लस 12। अच्छा, तो 6 से 12 मल्टीप्लाई कर लें तो इसे आ रहा है 72q², प्रोडक्शन में ये आना चाहिए, समेशन में ये आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 9q और माइनस 8q लिखूँ तो मेरे लिए ये करेक्ट होगा, समेशन में ये आ रहा है और प्रोडक्शन में ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है। 9q और माइनस 8q, तो 6q² माइनस 9q माइनस 8q प्लस 12, तो इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में, तो इधर 3q कॉमन है तो 2q माइनस 3 आ जाएगा, तो 4 कॉमन ले तो ऐसे 2q माइनस है ना, माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अगेन कॉमन 2q माइनस 3 कॉमन ले तो ऐसे 3q माइनस 4 आ जाएगा, तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। ये सी पार्ट था। अब नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट है 4r² माइनस 7r प्लस 3, हाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, पहले लिखे एक बार फिर। अच्छा 4 3 12r², प्रोडक्शन में ये आना चाहिए, समेशन में माइनस 7r आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर मैं 4r और माइनस 3r लिखूँ, समेशन में ये आ रहा है और प्रोडक्शन में ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 4r² माइनस 4r माइनस 3r प्लस 3, अगेन 4r कॉमन ले तो r माइनस 1, ठीक है, माइनस 3 कॉमन ले तो r माइनस 1, अगेन r माइनस 1 और 4r माइनस 3, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट ई। 8
एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 15। एक बार फिर लिखे एट एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 15। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इसे क्या आएगा, एक मिनट में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर तो 15 एंड 8 तो 5 8 40 से 120 आ रहा है। 120 एस स्क्वायर प्रोडक्शन में ये आना चाहिए और समीशन में प्लस 2s आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्लस 12s और माइनस ये, हाँ यहाँ पर तो माइनस है ना, तो माइनस, ठीक है यहाँ पर माइनस है, माइनस 10s इनकी समीशन से ये आ रहा है और प्रोडक्शन से ऊपर वाला आ रहेगा। ठीक है, तो 8s स्क्वायर प्लस 12s माइनस 10s माइनस 15, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 4s, तो 2s प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 5 और फिर 2s प्लस 3। ठीक है, अगेन कॉमन 2s प्लस 3 और फिर 4s माइनस 5 रह जाएगा। तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट एफ। पार्ट एफ को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। पार्ट एफ 6t स्क्वायर प्लस 19t माइनस 20, 6t स्क्वायर प्लस 19t माइनस 20। तो 6t को इस माइनस 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस 120। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा तो ये प्रोडक्शन में ये आना चाहिए समेशन में प्लस 19t। सर आप गौर करें ना तो माइनस 120 है। ठीक है, मतलब दो फैक्टर्स ऐसे मालूम करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 120 आ जाए और उनकी समेशन से प्लस 19 आनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर हम माइनस नहीं प्लस 24t और नीचे माइनस 5, ठीक है, ये देखें तो इनकी समीशन से आएगा ये। ठीक है, प्लस 19 और इसकी प्रोडक्शन से, इनकी प्रोडक्शन से आ रहा है माइनस 120। ओके, तो मतलब प्लस 19t की जगह पर हम 24t माइनस 5t लिखेंगे। ठीक है, तो 6t स्क्वायर प्लस 24t माइनस 5t माइनस 20। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है 6 एंड t, तो t प्लस और इसे 4 आ रहा है। ठीक है, माइनस 5 कॉमन ले तो t प्लस 4, अगेन t प्लस 4 कॉमन ले तो आ जाएगा 6t माइनस 5। तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, ये पार्ट एफ था। अब नेक्स्ट है पार्ट जी, मतलब ये पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अच्छा पार्ट जी में है कि 4u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 21, 4u स्क्वायर। अब इन तीनों में तो कॉमन नहीं हो रहा है। अच्छा तो 4u स्क्वायर को माइनस 21 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो एक मिनट, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 1 4 4 8, तो ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो मतलब माइनस 84u स्क्वायर प्रोडक्शन में ये आना चाहिए और समीशन में माइनस 8u आना चाहिए। ठीक है, तो इस 84 का हम फैक्टराइज इसके फैक्टर्स लिखते हैं। तो 84 लिख लिया तो पहले 2 4 2, एक तरीका ये भी है। ठीक है, ये फैक्टर्स मालूम करने का आसान तरीका ये भी है। ठीक है, 2 1 फिर 3 से तो 7 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो ये आ रहा है ना। अब यहाँ पर ना अगर मैं ऐसा करूँ कि इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ
और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 84, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 21, तो इससे आ रहा है 84, लेकिन समेशन में ये इससे कुछ और आ रहा है, तो लिहाजा ये कैंसिल हो गया। अब इन तीनों को ले और इसको अकेला ले, हाँ 2 2 4 4 3 12 12 12 एंड 7, तो इससे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 2 6 एंड 7 2 14, तो मतलब 14 एंड 6 को अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे 84 आ रहा है और समेशन 8 आ रहा है, ये सही है, ठीक है। तो मतलब इसकी जगह पर हम यहाँ पर ये लिखेंगे -14u और प्लस 6u, ठीक है, -14u और प्लस 6u, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो इसके प्रोडक्शन से ये आ रहा है और समेशन से ये आ रहा है, ठीक है, तो लिहाजा ये करेक्ट रहेगा। तो एक बार फिर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, तो 4u स्क्वायर माइनस 8u है, ठीक है, तो इसकी जगह पर -14u प्लस 6u लिख लेते हैं, ठीक है। मेरा टर्म की जगह पर दो फैक्टर्स लिख लिए, अब इन दोनों में कॉमन और फिर इन दोनों में कॉमन, 2u कॉमन हो रहा है तो 2u आ रहा है, और यहाँ पर 7 प्लस 2 कॉमन ले तो 2 नहीं 3 कॉमन ले तो इससे 2u माइनस 7 आएगा, ठीक है, और फिर 2u माइनस 7 और फिर 2u प्लस 3 रह जाता है, तो ये हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है h, हम पार्ट h को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पार्ट h को सॉल्व करते हैं। पार्ट h 18w स्क्वायर माइनस w माइनस 39, ठीक है, 18w स्क्वायर माइनस w माइनस 39। अब 18 और 39 को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इससे वैल्यू आ रहा है 18 मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। तो 8 9 72, 7 8 3 24 एंड 7, तो 24 एंड 7 को प्लस कर ले तो इसे आ रहा है 31, तो 8 मल्टीप्लिकेशन कैंसिल हो गया। अब 9 की बारी है, 9 1 मतलब 1 की बारी है 1, 9 9 एंड 1 3 3, तो ऐसे 2 0 1 7, तो ऐसे ही आ रहा है, तो मतलब -702 w स्क्वायर प्रोडक्शन में आना चाहिए और समेशन में -w आना चाहिए, ठीक है। तो इसको करते हैं, एक मिनट, इसकी इस तरह फैक्टर्स लिखते हैं। तो 2 पे होता है इसे 33 5 1 आ रहा है, तो अगेन इस पे किससे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, 3 2 1 सॉरी 1, ठीक है। ऐसे 1 और फिर 1 अगेन और 7 2 27 9 3 27, फिर अगेन 3 पे होता है 1 3 3 9। अच्छा, तो फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। तो मुझे -w चाहिए ना, मुझे ये चाहिए, सही है। तो ऐसा करते हैं, इन तीनों को और इन दोनों को, तो ये नहीं हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, इस तीनों को और इन दोनों को, तो 26 मल्टीप्लाई बाई 27, ये सही है, ये करेक्ट है। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं -27 w ले लूँ और इधर +26 ले लूँ, तो इन दोनों की समेशन से मुझे ये आएगा और प्रोडक्शन में -702 w स्क्वायर आएगा, ठीक है। ठीक है, ये सही है। अच्छा, अब इसको लिखते हैं, एक बार फिर लिख ले और फिर उसके बाद 18w स्क्वायर माइनस w की जगह पर हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो -27w प्लस 26w माइनस 39, अब इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन,
तो इन दोनों में कॉमन 9W, 2W और -3 आएगा। यहाँ पर 13 कॉमन ले और 2W -3 आएगा। फिर अगेन कॉमन 2W -3, 9W + 13। ठीक है, तो ये रहा आपका रिज़ल्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।